भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेक संदेश दिए। उन संदेशों में एक यह भी संदेश दिया कि अर्जुन, मुझे पा सकोगे, भगवान को पा सकोगे, कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें एक सार बताता हूँ, ये कर लेना तो बात बन जाएगी। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अपना तन नहीं, अपना धन नहीं, अपना मन मुझे सौंप। इस मन में दुनिया बसी है ना, इसमें दुनिया के मालिक को बसा। इसमें दुनिया का राग द्वेष बसा हुआ है, कांटे उगे हुए हैं। इसमें परमात्मा के प्रेम के फूल खिला। मन मना भाव, मेरे मन वाला हो जाए। तुम्हारा मन तुम्हारा न रहे, मेरा हो जाए। मेरे रंग में रंग जाओ। अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपनी विचारधारा को, अपनी समस्त कल्पना शक्ति को अपने भगवान को सौंप दो। तो मेरे साथ उच्चारण कीजिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अब ये शब्द ध्यान में रख लेना आप लोग। 4 बातें कही। तुम्हारा मन तुम्हारा न रहे, मेरा हो जाए, भगवान का हो जाए। तो सुनने में लगता है बहुत साधारण सी बात है, पर साधारण है नहीं। इसमें न जाने क्या क्या बसा हुआ है। जिसके अंदर राग द्वेष बसा हुआ हो, बैर विरोध बसा हुआ हो, ईर्ष्या द्वेष में जो जल रहा है, दूसरों को तो बाद में जलाएगा। ईर्ष्या में जलने वाला आदमी अपना चैन, अपनी नींद, अपनी प्रसन्नता जला लेता है। क्रोध में जला हुआ आदमी पूरे शरीर को खराब कर लेता है। अंगारा हाथ में लिया तो दूसरे की तरफ फेंकने से पहले अपना हाथ जलाता है, हाथ को काला भी कर देता है। तो ध्यान रखिए कि जिसके मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, और क्रोध में हम क्या करते हैं, दूसरे का कैसे अहित कर सकते हैं, कितना बुरा कर सकते हैं, कितनी चोट पहुंचा सकते हैं, कितना दुख दे सकते हैं, वो सब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वचन बोलने की कोशिश करते हैं जो उसके दिल को चीर दें। ऐसी हरकत करना चाहते हैं जिससे उसका बहुत बहुत अपमान हो जाए। और कमाल तो ये है कि जितना अपमान करते हैं दूसरे का, तो खुद को लगता है कलेजे में ठंडक पड़ रही है और बड़ी शांति मिल रही है। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर के लिए तो लगता है हमने भड़ास निकाल दी, लेकिन उधर से जब और बुरे बुरे चीज़ें आती हैं, फिर आग जलती है। तो ये ऐसा ब्लेम गेम है जिसमें गेंद कभी उसके पाले में, कभी आपके पाले में। खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। जिंदगी बीत जाएगी, ना बैर खत्म होगा, ना बदले की भावना, और न कभी मुस्कुराहट आएगी, न शांति। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें मोटी मोटी सार की बात सुनाता हूं अर्जुन। तू अगर चाहता है कि मुझे प्राप्त कर सके
माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तो मेरा बहुत प्यारा है, तुझ प्यारे को मैं सत्य वचन कहता हूँ। एक ऐसी पक्की बात कि मुझे पालेगा तो मुझ में लीन हो जाएगा, अपने ईश्वर तक पहुँच जाएगा, बस 4 चीज़ें कर लेना। अपना मन मुझे दे। अब आप समझेंगे कि ये तो बहुत सामान्य सी बात कही भगवान जी ने। भगवान को मन देने का मतलब क्या है? मन लीन हो जाए, भगवान में खो जाए। जब मन के विचार शांत हो जाते हैं और मन रहे नहीं, शांति शांति कहते कहते शांत 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 शांत, कोई विचार नहीं, तो उस समय आपका मन खो जाए और जहाँ से दुनिया खो जाती है, मन शांत हो जाता है, वहाँ से भगवान का वह साम्राज्य शुरू होता है जहाँ उसका ऐश्वर्य बसता है। क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक मन है वहाँ तक माया लोक है और ब्रह्मलोक वहाँ से शुरू होता है। आपको सुबह बता रहे थे ना कि ये श्वास श्वास में नाम जपते जपते नाक की जड़ तक पहुँचो, यहाँ तक, और यहाँ से आगे तिलक वाला जो भाग है, यहाँ आपका चैतन्य है। और यहाँ से समझना है कि ये शरीर मेरा, पर मैं शरीर नहीं। इसमें चलने वाले प्राण मेरे हैं, मेरे लिए काम करते हैं, लेकिन मैं प्राण नहीं हूँ। इसके अंदर विचारों की शक्ति को बहाने वाली ताकत मन है, लेकिन मन मेरे लिए काम करता है, पर मैं मन नहीं हूँ। और सब निर्णय करने का काम, डिसीजन लेने का काम मेरी बुद्धि करती है, वह भी मेरे लिए काम करती है, पर मैं बुद्धि नहीं हूँ। जिसमें मेरी सारी यादें बसी हैं वो चित्त मेरा है, मेरे लिए काम करता है, लेकिन मैं चित्त नहीं हूँ। इसके अंदर जो सेनापति है, अहम भाव, जिसके कारण हम कहते हैं मैं कर सकता हूँ, वो अहम तत्व मेरे लिए काम करता है, लेकिन अहम तत्व मैं नहीं। पूछा फिर मैं कौन? मैं इस शरीर में कार्य करने की शक्ति जिसके द्वारा आती है, वह इस शरीर का मालिक चैतन्य रूप हो, एक ज्योति बिंदु के रूप में यहाँ विराजमान, त्रिकुटी में, थर्ड आई में। यहाँ से हमारी आँखों से हमारी चेतना जागती है और यहीं से पता लगता है। बॉडी लैंग्वेज किसी की देखते हैं ना, तो सबसे पहले उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं, आँखों में क्या झलक रहा है, बोल क्या रहा है। तो यहाँ से चैतन्य जागता है, यहाँ हम हैं, और नीचे माया लोक, और यहाँ से ऊपर ब्रह्मलोक, कि यहाँ ठहरो, और यहाँ से ऊपर जाना है परमात्मा के लोक में। तो आपको हम बता रहे थे कि मन को शांत करते जाओ, शांत शांत, और खो जाओ। पहले अपने रूप में आ जाओ और फिर प्रभु की ओर। तो वो सिखा रहे थे ना, और कल उसको और उस जगह पहुंचाएंगे। अगर हर दिन आप रोज करने लग गए तो फिर कमाल देखना, जो आप 40 दिन कर लोगे तो चमत्कार घटने में देरी नहीं लगेगी, अपने आप कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ अपने मन को स्थिर करके, शांत करके, खुद में जब आप खो जाते हैं, शांत होकर खुद में लीन हो जाते हैं, कोई लहर विचारों की ना उठे,
और भगवान के प्रेम में हम लीन हो जाएं, उसके प्रेम में इतने लीन हो जाएं कि स्वयं की सुध बुध न रहे, तब वह कार्य शुरू होता है जहाँ से प्रभु की शांति की किरणें भीतर आती हैं, आनंद की किरणें भीतर आती हैं, शक्ति आनी शुरू होती है, भगवान का ऐश्वर्य मिलना शुरू होता है। अब उस प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। परमहंस योगानंद महाराज, उन्होंने एक शब्द लिखा कि परमात्मा हमें बहुत प्यार करता है और अपने प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को दर्शाने के लिए भगवान ने इस धरती पर एक रिश्ता दिया जो जिंदगी भर एक जैसा प्यार करती है, और वो है माँ। और वो कहते हैं कि आंख बंद करके और शांत होकर एक बार अपने अंदर, बाहर आवाज नहीं आए, अंदर से ही बोल के देखिए माँ, कि माँ बोल के देखो। आप भी आंखें बंद करके मन के अंदर ऊंची आवाज में, बाहर आवाज ना सुनाई दे, माँ बोल के देखिए, माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ बोल के देखिए, कितना प्रेम जागता है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि आदि शक्ति परब्रह्म परमेश्वर ने जगदम्बा का रूप धारण किया और धरती पर अपने प्यारे रिश्ते को दुनिया को बताने के लिए कि जैसे हर उम्र में बच्चा कैसा भी हो, अपने बच्चे से जो एक जैसा प्यार, सारी उम्र एक जैसा प्यार रखती है, वो तो माँ ही है। उसके लिए दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा कोई अगर होगा तो बस उसी का बेटा होता है। उसे लगता है मेरे बेटे से सुंदर तो कोई है ही नहीं, कि जैसे वो प्यार करती है ऐसे भगवान आपको प्यार करता है। और कितना अनंत प्रेम करता है वो। और उस भगवान ने जीव मात्र को ये प्रेम दिया। क्यों दिया? क्योंकि दुनिया पलेगी तो माँ की गोद में ही पलेगी। सब कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना माँ करती है। तो उस प्रेम को, माँ वाले प्रेम को ले जाके आप भगवान को अर्पित कीजिए, तो वो प्रेम भक्ति बन जाएगा। भगवान निस्वार्थ प्रेम करता है। माँ भी शर्तें नहीं लगाती कि तू ऐसा करेगा तो प्यार करूंगी, नहीं। तू कुछ भी है, कैसा भी है, किस भी तरह का है, मेरा बच्चा है, मेरा लाल, मेरा लाडला। इसलिए महाराष्ट्र में गुरु को भी गुरु मावली कहा है कि गुरु जो है वो माँ का ही रूप है। प्रेम की प्रतिमूर्ति अगर कोई दुनिया में है तो कहते हैं गुरु है। और प्रेम का संपूर्ण रूप वो भगवान है। तो उस प्रेम को भगवान तक लेकर जाएं और भगवान के उस प्रेम को अपने हृदय में बैठाएं। आप सोचिए कि भगवान ने ये जो ऑक्सीजन आपको रात दिन मिल रही है ना, हम लोग इसकी कीमत समझते हैं। कोरोना काल में जब एक एक सिलेंडर के लिए लोग मारे मारे घूम रहे थे और एक सांस लेने के लिए भी लोग जो है तड़प रहे थे, तब समझ में आता था
कि भगवान तू तो लगातार कितना कितना हमारे शरीर में जीवनी शक्ति दे रहा है, हम तो तेरे ऑक्सीजन की भी कीमत नहीं चुका सकते, पूरी जिंदगी का सारा धन भी लगा दें तो भी बदला नहीं चुका सकते। सिर्फ सांस की बात करिए आप, उसका प्रेम अनंत है। आपके लिए कोई थोड़ा सा कुछ करे तो आप उसके लिए थैंक्स करते हैं, लेकिन जो रात दिन इतना कुछ करता है और हम थैंक्स ना करें तो लोग देखते हैं ना, माँ बाप सिखाते हैं, बेटा किसी ने थोड़ा सा भी कुछ किया हो तो उसके लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि शिष्टाचार यही है। जब आदमी थैंकफुल नहीं होता तो माना जाता है कि उसको मैनर्स नहीं आते, शिष्ट नहीं है। तो जरा सोच के देखिए कि हम भी सुबह शाम जो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? बैठते उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद किया जाता है कि तूने कितना कुछ किया है, लाख लाख धन्यवाद मेरे भगवान। ये धन्यवाद करना सीख गए आप तो प्रार्थना करनी आ गई आपको। पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है